नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अब ऐसे 11 जिले हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, यानी कि 11 जिलों को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। पटना भी इसमें शामिल है। पटना में भी आंकड़े काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे, जिसके बाद पटना के डीएम कुमार रवि ने ये निर्णय लिया कि अब यहाँ पर भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। पटना में 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई यानी कि एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इससे जुड़े ऐसे 11 ज़िले भी हैं जहां पर पूरी तरीके से पाबंदी है, लॉकडाउन किया गया है। अब कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी जिसका पालन करना होगा, कौन कौन से गाइडलाइन है। अब सभी सवालों के जवाब जिला प्रशासन ने दिया है। इसके साथ एक और सवाल है कि क्या लॉकडाउन में कर्फ्यू वाला सिस्टम रहेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ रणनीतियाँ बनाई गई हैं, नीति और निर्देश क्या कुछ कहते हैं, आपको बताते हैं। बिहार समेत राजधानी पटना में भी 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। जाहिर है, इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। ऐसे में आम लोगों के कई सवालों को लेकर पटना जिला प्रशासन ने जवाबों की एक लिस्ट भी तैयार की है। इसमें सरकारी कार्यालय के खुलने से लेकर परिचालन के पास रेल सेवा, विमान सेवा से परिचालन का सवाल, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी से जुड़े सवाल, लॉकडाउन में कहीं कर्फ्यू तो लागू नहीं होगा, दुकानें खुलने का समय क्या होगा, शादी समारोह कर सकते हैं या फिर नहीं, ऐसे कई सवाल जो हैं वो शामिल हैं। जिला प्रशासन ने एक एक करके सभी सवालों का जवाब दिया है। सबसे पहला सवाल, क्या सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे? जवाब, नहीं, अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन में मुक्त रखा गया है। पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन, राजस्व प्राप्ति के कार्यालय, निबंधन, परिवहन जैसे कार्यालय खुले रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में किसी सरकारी कार्यालय को अत्यावश्यक कार्यवश खोला ही जाएगा, परंतु संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा कर्मियों की न्यूनतम संख्या के साथ अत्यावश्यक सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जा सकेगा। साथ ही ये उप कार्यालय प्रधान की जिम्मेवारी होगी कि सरकार द्वारा निर्गत सभी सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन हो रहा हो अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क और फेस कवर का उपयोग करना होगा। सवाल 2, क्या वाहनों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता है? जवाब, नहीं, अति आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकेगा तथा सामानों का क्रय आसपास के दुकानों से क्रय किया जाना अपेक्षित होगा। वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा और मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सवाल नंबर 3, रेल सेवा, विमान सेवा, सार्वजनिक बस सेवा कार्यरत रहेगी क्या? जवाब, हाँ, रेल सेवा, विमान सेवा, सार्वजनिक बस सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने हेतु पास की आवश्यकता नहीं है। वे अपने टिकट के पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे। वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। यात्रा के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। अगला सवाल, होम डिलीवरी करने वालों के लिए पास की आवश्यकता होगी? जवाब, नहीं, होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगला सवाल, क्या दुकान खुलने के लिए समय निर्धारित है? जवाब, हाँ, मात्र फल, सब्जी, मीट और मछली की दुकानें पूर्वाह्न 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक खुलेगी। अगला सवाल, क्या लॉकडाउन की अवधि में कर्फ्यू लागू है? जवाब, हाँ, गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40 के तहत 29 जुलाई 2020 द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की अवधि निर्धारित है। उक्त का अनुपालन अपेक्षित है। अगला सवाल है, क्या लॉकडाउन की अवधि में औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण कार्य जारी रहेंगे? जवाब, हाँ, औद्योगिक और निर्माण संबंधित गतिविधियां पूर्वोत्तर जारी रहेगी। कार्यस्थल पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और सभी कर्मियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अगला सवाल, क्या सभी पार्क, खेल के मैदान, इंडोर स्टेडियम खुले रहेंगे? जवाब, सभी पार्क, खेल के मैदान, इंडोर स्टेडियम
पहले की तरह खुले रहेंगे। इन जगहों पर आने जाने वाले सभी लोगों को सामाजिक दूरी यानी कि 2 गज की दूरी पर रहना होगा। तो ये लॉकडाउन से जुड़ी हुई वो तमाम सवालों की लिस्ट है जिसका जवाब जिला प्रशासन ने दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है ताकि किसी भी आदमी के अंदर कोई भी लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन अनलॉक 2 में लगाया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि कहीं ये जो लॉकडाउन है इसकी रूपरेखा कहीं अलग तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले की भांति ही ये लॉकडाउन लगाया गया है और डीएम कुमार रवि ने पूरी तरीके से क्वेश्चन वाइज इसे स्पष्ट भी कर दिया है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।